बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको कुरान पाक से शफा और वाक़यात पर मुबनी इस्लामी मालूमाती वीडियोस की सिलसिलावार किस्त नंबर 33 में खुशामदीद कहते हैं। और इस वीडियो में हम बयान कर रहे हैं जंग बदर में मोमिनीन से अल्लाह ताला का वादा। तो दोस्तों, जंग बदर इस्लामी तारीख की अहम तरीन लामात में से एक है। मोमिनीन की हमायत करने के लिए अल्लाह ताला के वादे की एक ताकतवर याददानी के तौर पर काम करती है। खास तौर पर मुश्किल और तनाज़ात के वक्त ये जंग जो 2 हिजरी 624 ईस्वी में इब्तदाई मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान हुई। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन का एक अहम लम्हा था। बहुत ज्यादा तादाद में होने और जबरदस्त मुखालफत का सामना करने के बावजूद मोमिनीन को अल्लाह ताला की फतह और इलाही हमायत के वादे के जरिए यकीन दिलाया गया कि एक ऐसा वादा जो इनके तसव्वुर से बाहर की तरीकों से ज़ाहिर होगा। कुरान पाक खास तौर पर सूरह अनफाल आयत नंबर 8 और 9 में मोमिनों के लिए अल्लाह की यकीन दहानियों को बयान करता है। इस ख्याल को तकवीत देता है कि सख्त जरूरत के वक्त अल्लाह की मदद हमेशा इन लोगों के लिए करीब होती है जो इस पर भरोसा करते हैं। ग़ज़वा बदर के वक्त मुसलमानों को कुरैश की शक्ल में न सिर्फ एक दुश्मन का सामना था बल्कि बहुत से चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा था। इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इनके पास वसाइल की कमी थी और इनका ईमान अपनी हद तक आजमाया जा रहा था। इन मुश्किलात के बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों का अल्लाह ताला की मदद पर पूरा भरोसा था। कुरान पाक ने इस लम्हे को खूबसूरती से कैद किया है। सूरह अनफाल की आयत नंबर 9 में कहा है, याद रखो जब तुमने अपने रब से मदद मांगी और इसने जवाब दिया, यकीनन मैं तुम्हारी मदद 1000 फरिश्तों से करूंगा जो जंग की तैयारी में होंगे। ये इलाही यकीन दहानी ऐसे वक्त में हुई जब मुसलमानों को शदीद बेयकीनी का सामना था और ये अल्लाह की कुदरत और मोमिनों के लिए इसके गैर मुतनज़्ज़ल हमायत की वादा याद दहानी थी। मदद के तौर पर फरिश्तों को भेजने का अल्लाह का वादा सिर्फ जिस्मानी तकवीत नहीं था बल्कि एक रूहानी वादा था जो मुसलमानों के दिलों को मजबूत करता था और इस हक के लिए लड़ने के लिए इनके अज़्म को बढ़ाता था। जंग से पहले मोमिनीन के अल्लाह पर भरोसा इस वक्त आजमाया गया जब वो मैदान बदर में खड़े होकर अपनी अददी नुकसानात से आगाह हुए। चैलेंजों के बावजूद अल्लाह ताला का वादा इनके दिलों में गूंजता रहा और इन्हें गैर मुतनज़्ज़ल ईमान के साथ दुश्मन का मुकाबला करने की हिम्मत फराहम की गई। कुरान पाक में अल्लाह के अल्फाज इस बात पर रोशनी डालते हैं कि फतह तादाद, ताकत या वसाइल से नहीं बल्कि इस पर ईमान और भरोसे से हासिल होती है। अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल आयत नंबर 10 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और अल्लाह ताला ने इससे सिर्फ तुम्हारे लिए बिशारत के लिए और इसके जरिए से तुम्हारे दिलों को तसल्ली देने के लिए दिया है और कोई फतह नहीं मगर अल्लाह की तरफ से जो गालिब हिकमत वाला है। ये इस बात की याद दहानी करती है कि बदर के फतह महज इंसानी हिकमत अमली या जंगी सालियतों का नतीजा नहीं थी बल्कि अल्लाह की इलाही मंसूबे और मोमिनीन की हमायत के वादे का मजर थी। जब जंग शुरू हुई तो मुसलमानों ने हौसले से लड़ने, फतह के खादाई वादे से पूरी तरह आगाह थे। जू जंग की लहर इनके हक में मुंतकिल हुई, मैदान जंग में फरिश्तों की मौजूदगी अल्लाह ताला की नजरत के नाकाबिल तब्दील निशानी बन गई। कुरान पाक बयान करता है कि किस तरह अल्लाह ने फरिश्तों के एक गिरोह को मोमिनीन के दिलों को मजबूत करने के लिए भेजा, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो मुसीबत के वक्त साबित कदम रहे। कुरान पाक ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 12 में फरमाया कि जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों को वही की कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लिहाजा तुम ईमान वालों को तकवीत दो, मैं काफरों के दिलों में रोक डाल दूंगा, बस तुम इनकी गर्दनों पर मारो और हर उंगली से मारो। इस इलाही मुदाखलत ने इस बात को यकीनी बनाया कि मोमिनीन जिस्मानी और रूहानी तौर पर मजबूत रहें और इसने इनकी फतह को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। ग़ज़वा बदर अल्लाह ताला के इस वादे की एक मजबूत निशादत के तौर पर खड़ा है जो मुश्किल और कशमकश के वक्त मोमिनीन की मदद करेगा।
یہ مسلم فوج کی جسمانی طاقت نہیں تھی جو ان کی کامیابی کے باعث بنے، بلکہ اللہ تعالی کو نصرت پر ان کا غیر متنزل یقین تھا۔ اللہ کی فتح کا وعدہ جو اس کے الفاظ کے ذریعے ظاہر ہوا اور فرشتوں کی مداخلت سے ظاہر ہوا، ایک حقیقت بن گیا۔ اس گہرے سچ کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ تمام مومنین کے لیے ایک لازوال یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ چیلنجز چاہیے کتنے بھی بھاری کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی حمایت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے یقینی ہے جو اخلاص اور ایمان کے ساتھ اس کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں۔ جنگ بدر سکھاتی ہے کہ حتمی فتح مادی طاقت سے نہیں بلکہ ایمان میں ثابت قدمی اور اللہ کی قدرت اور رحمت پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔